सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC नेमिंग के हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और उन कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद हमने आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, डिफरेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की। तो आज थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी रह गए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को भी पूरा करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को पूरा करके फिर हम लोग क्वेश्चन की सीट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका वॉवेल रूल का कॉन्सेप्ट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट है, डबल साइक्लिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे हमने एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि IUPAC नेमिंग बराबर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सही है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन व्हाट, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। प्लस हमने देखा था रूट वर्ड, क्या चीज़ बेटा, रूट वर्ड देखा था। प्लस हमने देखा था प्राइमरी सफिक्स, और फिर प्लस हमने देखा था सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, सही है ना। इनके बारे में हमने अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर किया था और हमने बताया भी था कि आपको सेकेंडरी सफिक्स जो आपको दिया जाता है, उस सेकेंडरी सफिक्स में किस तरह से आपके कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन एराइज होते हैं जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, कार सेंट्रो ए ऐसी है जैसे हम विजडर आकार थी, उसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो आइए आज थोड़ा सा कुछ और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पास हमें पढ़ना है वॉवेल रूल। क्या पढ़ना है बेटा, वॉवेल रूल। देखो वॉवेल रूल कहता है कि हमारे पास जब तुम एन पढ़ोगे, जब हमें एन लिखना होता है, इन लिखना होता है या हमें आइन लिखना होता है, तो इसके लास्ट वर्ड में आपका क्या आता है, लास्ट अल्फ़ाबेट आपका ई आता है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई हमारा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अगर लिख रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आइन, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स लिख रहे हैं और सेकेंडरी सफिक्स में भी आपका वॉवेल आ रहा है, जैसे वॉवेल में क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है और यू हो सकता है, दैट इज़ व्हाट, ए ई आई ओ यू। तो हम लोग, हमारे पास अगर इस तरह से वॉवेल आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स के बाद फंक्शनल ग्रुप में, तो हम लोग जैसे इन दोनों का है ए, ई प्लस ए, तो हम लोग यहाँ पास केवल क्या लेंगे, ए लेंगे। अगर यहाँ पास ई प्लस ई है तो हम लोग यहाँ पास क्या लेंगे, ई लेंगे। अगर हमारे पास ई प्लस आई है तो हम लोग यहाँ पास आई लेंगे। हम लोग अगर ई प्लस ओ है तो यहाँ पास क्या लेंगे, ओ लेंगे। और हमारे पास अगर ई प्लस यू है तो हम लोग यहाँ पास क्या लेंगे, यू लेंगे। तो ये आपके वॉवेल रूल में इस तरह से हम लोग कुछ वॉवेल्स को हम लोग मर्ज करके हम लोग लिखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वॉवेल रूल से रिलेटेड। तो वॉवेल रूल से रिलेटेड अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे ये देखो बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पास ये रहा CH, OH लगा दिया, और यहाँ पास ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पास ये रहा एक एग्जांपल, इसी में हम लोग वॉवेल रूल अप्लाई करेंगे। और वॉवेल रूल जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट करेंगे तो ये रही, ठीक है ना। यहाँ पास आप देखो, यहाँ पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या है, अल्कोहल है। और हमने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में आपका कार पहले आता है। कार मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका ये कहलाएगा PFG और ये बन जाएगा क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हैं, कॉमन नेम। नंबरिंग किधर से करें, इस तरफ से। हमारे पास होगा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो OH आपका क्या बना था, सब्स्टिट्यूएंट, तो दैट इज़ व्हाट, 2 हाइड्रोक्सी। क्या बेटा, 2 हाइड्रोक्सी हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड, कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन, तो रूट वर्ड बेटा क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। देन आपका क्या चीज़, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखिए, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आया है, कहाँ पास, तीसरे पर, तो दिस इज़ व्हाट, 3 इन। क्या चीज़ बेटा, 3 इन, तो 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन, ठीक है। देन आपका लास्ट में क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आपका क्या है, 1 ओइक एसिड। क्या चीज़ बेटा, 1 ओइक एसिड। अब देखो ध्यान से, 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, वो अंडरस्टूड रहता है
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास हमारे पास प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पास ई आया है और यहाँ पास ओ आया है। तो अगर ई और ओ आया है तो हम लोग वॉवेल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को ई और ओ को मर्ज करके हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ओ लिखेंगे। तो इसी IUPAC नेमिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, पेंट, ठीक है, दिस इज़ 3, यहाँ से ई गायब कर दो और यहाँ पास यहाँ से आपको ई क्या करना है, गायब कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इन, ठीक है, और ये ओइक एसिड साथ में जुड़ जाएगा बेटा। तो यही जो IUPAC नेमिंग है वो बन जाएगी 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इनोइक एसिड। क्या चीज़, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इनोइक एसिड। आ रही बात समझ में। आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं वॉवेल रूल से। तो वॉवेल रूल से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए और कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं OCH3 और यहाँ पास हम लोग ले रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पास वॉवेल रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कार्बन की, ये रही बेटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका मिथॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये CHO आपका एल्डिहाइड है और C डबल बॉन्ड O है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन आता है, हम लोगों ने नाकार में पढ़ा था, नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में पहले कौन आता है बेटा, एल्डिहाइड आता है। तो ये जो कीटोन है ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो आइए देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है ना। तो हम लोग फिर से वही अप्लाई करेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तीसरे पर कीटो है, दूसरे पर मेथॉक्सी है। तो कीटो मेथॉक्सी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे पहले कौन आता है, कीटो। तो यानी यहाँ पास लिखेंगे हम लोग 3 कीटो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बेटा, 2 मिथॉक्सी। क्या चीज़, 2 मिथॉक्सी। दिस इज़ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 8। तो 8 पर रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्ट। क्या हो जाएगा, ऑक्ट, सही है ना। अब देखो हमारे पास क्या था, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। तो हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। और मैंने याद है कहा था आपको कि अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए तो रूट वर्ड के आगे क्या लग जाता है, ए। क्या लग जाता है, ए। तो यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑक्ट बिकम वॉस ऑक्टा। ऑक्ट क्या बन जाएगा, ऑक्टा। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट है, इस वजह से हम लोग रूट वर्ड के आगे क्या लगा देंगे, ए। तो यानी इट बिकम्स व्हाट, ऑक्टा। तो दिस इज़ 3 कीटो 2 मिथॉक्सी ऑक्टा। अब देखिए यहाँ पास छठे पर इन है, चौथे पर आइन है। तो दिस इज व्हाट, 4 इन, नहीं कितने पर इन है बेटा, 6 पर, 6 इन और क्या चीज़, 4 आइन, हो गया। दिस इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज रूट वर्ड। दिस इज व्हाट, प्राइमरी सफिक्स। अब हमारे पास कौन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। पहले पर क्या जुड़ा है, अल। क्या जुड़ा है बेटा, अल। तो हम लोग यहाँ पास वॉवेल रूल अप्लाई करेंगे। वॉवेल रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखो यहाँ पास ये आपका N-E-9 है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पास 4 आइन, ई हटाकर आप क्या जोड़ दोगे साथ में, अल। तो इट बिकम्स 3 कीटो 2 मिथॉक्सी ऑक्टा 6 इन 4 आइनल। आ रही बात समझ में, क्या चीज़, 4 आइनल। तो ये रहा आपका क्या चीज़, आपका वॉवेल रूल। तो इस तरह से जितने भी हम लोगों ने नेमिंग किया है, जैसे और एक कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे आप ये देखो CH3 CH, यहाँ पास OH लगा दे रहा हूँ, ये आपका क्लोरीन, इधर जुड़ा है ब्रोमीन, यहाँ पास आपका जोड़ दे रहा हूँ मैं CH3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पास लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है आपका OH, दैट इज ऑल। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4।
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन केवल। तो बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है। तो दिस इज व्हाट 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन आपका रूट वर्ड 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन पर रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, सही है ना। देन आपका सिंगल बॉन्ड है दैट इज एन, और दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, क्या चीज़ बेटा, ऑल। अब यहाँ पास देखो वॉवेल रूल अप्लाई कर दो, तो वॉवेल रूल देखो यहाँ पास अगर तुम अप्लाई करोगे तो यहाँ पास ई है, यहाँ पास क्या है, ओ है, ये ओ ई हट कर ओ आ जाएगा, 2 आगे कर दो, तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या बेटा 3 ब्रोमो, दिस इज 3 क्लोरो, ठीक है। यहाँ पास क्या 2 को आगे कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से दिया होगा ब्यूट, और यहाँ पास ये क्या है एन, ऑल, तो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। जो नंबरिंग होती है उसको हम लोग रूट वर्ड के आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था वॉवेल रूल का छूटा हुआ था, इसको हमने कंप्लीट किया। अब वॉवेल रूल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जब केस आएगा कि कोई सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो आइए हम लोग देखते हैं केस ऑफ व्हेन substituent is in the substituent, when substituent is in the substituent, जब substituent किस में आएगा, substituent के अंदर आएगा, substituent is in the substituent। तो आओ देखते हैं हम लोग केस ऑफ जब substituent के अंदर substituent आ जाए। आप देखो ध्यान से, अगर लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह की कार्बन की चेन है, यहाँ पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम ये इस तरीके से, और यहाँ पास हमने क्लोरीन लगा दिया, और ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास हमने OH लगा दिया, चलो ठीक है भैया। यहाँ पास हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, चलो ये भी ठीक है। यहाँ पास डबल बॉन्ड लगा दिया, क्वेश्चन को मैं टफ बना रहा हूँ बस, ठीक है ना। यहाँ पास अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यहाँ कितना 3 हाइड्रोजन, कितना बेटा 3, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पास भी 1 हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जोड़ रहे हैं। यहाँ पास कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2, यहाँ पास 1, और यहाँ पास कितने 3। तो आप देखिए अब ये क्वेश्चन बन गया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का। तो आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पास बात करेंगे तो सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पास 2 फंक्शनल ग्रुप आया है, और फंक्शनल ग्रुप में एक में है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पर क्या है आपका एल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, सही है ना। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, वहीं से करेंगे। तो नंबरिंग कर दिया हमने फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज़ 7। ये रही 7 कार्बन की क्या चीज़, लॉन्गेस्ट चेन, क्या बेटा 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो ध्यान से यहाँ पास, तो ये तुम्हारा है एक सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है हाइड्रोक्सी, फंक्शनल ग्रुप है लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर में ये बाद में आता है, इस वजह से ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है बेटा हाइड्रोक्सी। यहाँ पास ये रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन का आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोमो, सही है ना। नंबरिंग कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये भी तो है सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा प्रोपाइल, क्या है प्रोपाइल, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोपाइल के अंदर एक क्लोरो मौजूद है। तो आप देखो ध्यान से, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आना, क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आना। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो इसकी हम लोग नंबरिंग 1 डैश 2 डैश और 3 डैश के फॉर्म में करें। कैसे बेटा, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। अब देखो हमने फिर से वही आपका रूल अपनाना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या चीज़ बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, एक ये तो है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। तो आओ पहले जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है ना, पहले आइए उसकी नेमिंग कर लें। तो यहाँ पास ये देखिए, ये चौथे पर है, ठीक है ना, और चौथे पर जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे केस में 4 लिख कर हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट, क्या लगा देंगे ब्रैकेट।
अब जो पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है पहले हम लोग उसकी नेमिंग करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपका क्लोरो, क्या है बेटा क्लोरो। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2-क्लोरो, सही है ना। तो जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट था उसकी नेमिंग कर दिया। फिर उसके बाद क्या बचा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है बेटा प्रोपाइल, क्या है प्रोपाइल, हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है ना। इसका काम खत्म। अब आओ जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग कर दी जाए। तो 6 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, क्या बेटा 6 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, सही है ना। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निपट गया। देन आपका रूट वर्ड 7 कार्बन है, क्या चीज़ हेप्ट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के अलावा दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। तो दिस इज व्हाट 2 इन, क्या बेटा 2 इन, ठीक है ना। और यहाँ पास ये देखिए देन आपका सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या जुड़ा है ओइक एसिड, क्या जुड़ा है ओइक एसिड। मैंने कहा था वॉवेल रूल अप्लाई कर दो। तो यहाँ पास वॉवेल रूल जब अप्लाई करोगे तो आप देखो यहाँ पास ई है, यहाँ पास क्या है ओ है। और वॉवेल रूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से ई हटकर ओइक एसिड साथ में जुड़ जाएगा, 1 हटा दो। तो यही जो लिखा हुआ है हेप्ट 2 इन और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा ओइक एसिड। दिस इज कॉल्ड व्हाट हेप्ट 2 इनोइक एसिड, क्या चीज़ बेटा हेप्ट 2 इनोइक एसिड था। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट 4 ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आया था, चौथे नंबर पर था, इसलिए 4 लगाकर ब्रैकेट लगा दिया। फिर हमने ब्रैकेट लगाकर जो पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट था उसकी नेमिंग की, दैट इज व्हाट 2-क्लोरो। फिर उसके बाद क्या चीज़ प्रोपाइल। फिर उसके बाद क्या बाकी बचे कुछ सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि 6 ब्रोमो, फिर 5 हाइड्रोक्सी, देन रूट वर्ड क्या था 7 कार्बन हेप्ट, फिर आपका क्या था दूसरे पर इन था, और फिर लास्ट में क्या जुड़ा था ओइक एसिड, और इसको हमने वॉवेल रूल लगा के लिख दिया। तो ये था आपका बेटा क्या चीज़ सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस। एक क्वेश्चन आप कह रहे हो तो और करा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पास इस तरीके से बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ इसमें। यहाँ पास ये देखिए अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सब में हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा। लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबरिंग आप कुछ ऐसे करेंगे। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ तो 6 ही है, ठीक है ना। अब देखो चौथे पर यहाँ पास फिनाइल जुड़ा है। बेंजीन का कॉमन नेम फिनाइल होता है बेटा, हमने बताया था बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है फिनाइल, ठीक है ना। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका कॉमन नेम फिनाइल लिखेंगे। जब ये आपका एज अ प्रेफरेंस पीएफजी काम करेगा तब हम लोग इसी बेंजीन को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पास ये देखिए चौथे पर अगर हम लोग बात करें तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, ये है फिनाइल। फिनाइल के पास जुड़ा है क्लोरो। तो आओ नंबरिंग कर लें 1 2 3 और क्या चीज़ बेटा 4 ठीक है ना। आओ हम लोग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये रहा 4, फिर लगा दो क्या चीज़ ब्रैकेट, सही है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आया है तो हम लोग 4 लिख कर क्या लगा दिया ब्रैकेट। अब हमारे पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो 4 पहले जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसको लिख लिया जाए। तो दिस इज व्हाट 4-क्लोरो, क्या चीज़ 4-क्लोरो। देन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट निपट गया। अब ये भी तो था, फिर क्या है बेटा फिनाइल, क्या है फिनाइल। तो दिस इज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रूट वर्ड कितने कार्बन थे 7, तो ये क्या हो जाएगा हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे इसलिए ये क्या कहलाएगा एन। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस आएगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद जो पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है पहले हम लोग उसकी नेमिंग करेंगे, और फिर बाद में हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट मेन सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 केस छूटा हुआ था, एक वॉवेल रूल का केस और एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस। आइए अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीएससी में, ठीक है ना, जो लास्ट टॉपिक है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। आईपीएससी नेमिंग ऑफ क्या चीज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या करने जा रहे हैं हम लोग आईपीएससी नेमिंग। आओ देख लेते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात
कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं द कंपाउंड ऑफ बेंजीन रिंग। क्या बेटा? द कंपाउंड ऑफ बेंजीन रिंग। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहला कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड विथ बेंजीन रिंग। कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन रिंग के साथ आ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये सर्किल अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, तो ये कहलाता है बेटा क्या चीज़? टॉल्यूइन। क्या कहलाता है? टॉल्यूइन। ठीक है। अगर यहाँ पास बेंजीन के साथ अगर OH लगा है तो ये कहलाता है आपका फिनॉल। क्या कहलाता है? फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कहलाता है बेंजीनोइक एसिड। बेंजीन है और साथ में क्या जुड़ा है? ओइक एसिड, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेंजीनोइक एसिड। ठीक है। फिर उसके बाद बेंजीन है और बेंजीन के बाद क्या लगा है? एल्डिहाइड लगा है, तो C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड बेंजीनल। क्या चीज़? बेंजीन। और इसके लिए अल जोड़ते हैं इसलिए बेंजीन अल, है ना। तो बेंजीन अल भी बोल सकते हैं और बेंजीन एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, बेंजीनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब किसी भी रिंग के बाहर अगर C डबल OH होता है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, पूरा नाम लिखते हैं बेटा। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए बेंजीन के साथ अगर हमारे पास ईस्टर जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OR, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेंजीनोएट। क्या कहलाता है? बेंजीनोएट। ठीक है ना। बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा है, बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एनिलीन। क्या कहलाता है बेटा? एनिलीन कहलाता है। आओ और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पास। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए और भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए बेंजीन के साथ, ठीक है, बेंजीन के साथ हम लोग अब क्या जोड़ दें? कीटोनिक ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीनोन। क्या कहलाता है बेटा? बेंजीनोन कहलाता है। ठीक है ना। बेंजीन के साथ अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O NH2 जोड़ दें तो दिस इज कॉल्ड बेंजीनामाइड। क्या बेटा? बेंजीना एमाइड। बेंजीन के साथ एमाइड जुड़ा है इसलिए क्या कहलाएगा? बेंजीनामाइड कहलाएगा। फिर आप देखो अगर हम लोग बेंजीन के साथ OCH3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? OCH3, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिथॉक्सी बेंजीन। क्या कहलाता है? मिथॉक्सी बेंजीन। और इसको अगर R होता तो ये एल्कॉक्सी कहलाता, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी को हम लोग एनिजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनिजोल। और आओ देख लेते हैं। ठीक है ना। बेंजीन के साथ हम लोग और क्या जोड़ दें? बेंजीन के साथ हम लोग मान लो C डबल बॉन्ड OX जोड़ दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एसिड हैलाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड। तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन एसिड हैलाइड। ठीक है ना। फिर उसके बाद एल्कोहल हो गया, फिनॉल, हाँ OH हुआ, ठीक है, OH हो गया। ठीक है। बेंजीन के साथ अगर आपका हैलोजन जुड़ जाए तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हैलो। ठीक है ना। और बेंजीन का कॉमन नेम एरीन भी होता है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हैलो एरीन। क्या कहलाता है बेटा? हैलो एरीन कहलाता है। फिर उसके बाद अल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है ना। एमाइन हो गया। ठीक है ना। तो ये आपके रिलेटेड कुछ आपके क्या हैं? आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड आपका जैसे है तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर वही वाला लगाएंगे जो हम लोगों ने सीखा था, कार, सेंट्रो, एई ऐसी है जैसे एम्बेसडर, नाकार थी। तो आइए हम लोग कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि बेंजीन के पास जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है, बेंजीन के पास जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है उसको हम लोग वहाँ पास रोक कर हम लोग बगल से ओम प्रकाश गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं बेटा?
ओम प्रकाश। आइए देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये देखिए, अगर हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन में अगर हमारे पास मान लीजिए OH लगा हुआ है, तो इसके बगल से हम लोग क्या गिन लेंगे, ओम प्रकाश। क्या चीज़, ओम प्रकाश। इधर से भी ओम प्रकाश। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओ मीन्स ऑर्थो पोजीशन, ये कॉमन नेम में लिखा जाता है। एम क्या होता है बेटा, मेटा पोजीशन, और पी क्या होता है यहाँ पास, पैरा पोजीशन। ठीक है ना। ये कॉमन नेम जब हमें लिखना होगा तब हम लोग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, फिर हम लोग शीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। डबल साइक्लिक कंपाउंड आपका आता ज़रूर है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम लोग शीट में जब आएगा हम लोग उसी के साथ हम लोग उसको कर लेंगे कॉन्सेप्ट को बताते हुए। तो अब देखिए यहाँ पास अगर हम लोग बेंजीन के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पास C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, सही है ना, और यहाँ पास मान लीजिए अल्कोहल जुड़ा हुआ है, यहाँ पास हम लोग ब्रोमीन जोड़ दें और इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो आप देखो यहाँ पास अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कौन प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन आता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या चीज़, ये रहा बेंजीनोइक एसिड। तो ये तुम्हारा मेन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1, क्या चीज़, 1 1 2 3 4 5 और 6, सही है ना। अब हम लोग इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे। ये OH बन गया है सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तीसरे पर ब्रोमो है, चौथे पर हाइड्रोक्सी है, 3 ब्रोमो, ठीक है ना, 4 क्या चीज़ बेटा, हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। देन आपका क्या है, बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहता है तो हम लोग इसका सीधा क्या लिखते हैं, बेंजीनोइक एसिड। क्या बेटा, बेंजीनोइक एसिड। ये रहा आपका IUPAC नेम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, फिर और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं प्रैक्टिस में। अगर मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के साथ मान लीजिए यहाँ पास OH लगा है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पास अब एल्डिहाइड और अल्कोहल में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कौन आता है, एल्डिहाइड। तो भैया ये हो जाएगा मेन सब्स्टिट्यूएंट, बोलो सही है, ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा बन जाएगा क्या चीज़, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पास हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए फिर से वही नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दूसरे पर क्या है, दूसरे पर है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के साथ अगर एल्डिहाइड जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग या तो बेंजीन एल्डिहाइड कहते हैं या हो गया आपका बेंजीनल, ठीक है ना। क्या चीज़ बेटा, बेंजेल्डिहाइड। क्या चीज़, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पास ये देखिए, जैसे हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाए, NH2। क्या जुड़ जाए बेटा, NH2। और यहाँ पास जोड़ दें हम लोग क्या चीज़, आपका हम लोग OCH3 जोड़ दे रहे हैं, सही है ना। और यहाँ पास हम लोग क्या जोड़ दें, NO2 जोड़ दें, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो ये रहा आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, NH2। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। अब इधर देखो ये मिथॉक्सी है, ये नाइट्रो है। मिथॉक्सी नाइट्रो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, मिथॉक्सी। तो नंबरिंग हम लोग इधर से इधर घूमेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास फिर से वही नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी, ठीक है ना। देन आपका 5 नाइट्रो, क्या चीज़ बेटा, 5 नाइट्रो। देन आपका क्या चीज़, बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा रहता है तो ये क्या कहलाता है बेटा, एनालीन। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, वॉवेल रूल मैंने बताया, ठीक है ना। जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाते हैं तो हम लोग वहाँ पास रूट वर्ड के आगे A लगा देते हैं। आइए अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे ना बेटा, तो साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोई भी अगर क्लोज रिंग आ जाए,
साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी अगर हमारे पास क्या आ जाए, क्लोज रिंग आ जाए, जैसे ये रहा, ये बेटा बेंजीन नहीं है। बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, हेक्साकार्बन की रिंग लिखी रहती है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको क्या मान लेते हैं, बेंजीन मान लेते हैं। तो ये हेक्साकार्बन की रिंग है। अगर हमें आईपीसी नेमिंग करनी है तो देखो यहाँ पास हम लोग गिन लेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो इसको हम लोग गिन लेंगे क्या चीज़, कितने कार्बन है, 6। ठीक है, तो 6 के लिए आपका रूट वर्ड क्या आता है, हेक्स। और देखिए यहाँ पर सब क्या जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो ये कहलाएगा एन। चूँकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए हमेशा रूट वर्ड के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, साइक्लो। क्या जोड़ दिया जाता है, साइक्लो। ध्यान रखिएगा कि जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उस साइक्लिक कंपाउंड में आपका जो कॉर्नर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। किसको, कार्बन को। तो यानी यहाँ पास ध्यान रखिएगा, कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, कॉर्नर रिप्रेजेंट द क्या चीज़, कार्बन। कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कार्बन को। आओ देख लेते हैं और भी साइक्लिक कंपाउंड। ये रहा, जैसे मान लीजिए ये हमने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, यहाँ पास डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पास हमारा OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पास हमने जोड़ दिया CH3। ठीक है ना। तो नंबरिंग बेटा कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास से पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। सही है ना। हमने पढ़ा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चौथे पर क्या है, मिथाइल। तो ये हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन रूट वर्ड, 5 कार्बन है, चूँकि साइक्लिक रिंग है इसलिए रूट वर्ड से हम लोग पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो यहाँ पास ये रहा साइक्लो और 5 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, पेंट। ठीक है ना। देन आपका क्या चीज़, प्राइमरी सफिक्स, दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। दूसरे पर क्या जुड़ा है बेटा, इन जुड़ा है। और पहले पर क्या है, ऑल। पहले पर क्या है, ऑल। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पे वावल रूल लगा देना, 1 हटाकर ये इन के साथ क्या जोड़ देना, ऑल जोड़ देना। आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपका साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड्स के जो फार्मूले होते हैं वो 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। कंपाउंड्स के क्या चीज़ बेटा, फार्मूले 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड्स को बात करेंगे तो कंपाउंड्स के जो फार्मूले हैं वो 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, 4 टाइप में। ठीक है ना। एक आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा कहलाता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है ना, इसको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तीसरा कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और पांचवा जो कहलाता है वो कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये आपने चारों आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है ना। आपको आईयूपीएसी नेमिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। इस वजह से एक बार एक छोटे से लाइन में इसको मैं समझा देता हूँ और फिर आज के लेक्चर को मैं क्लोज़ करूँगा, क्योंकि ये आईयूपीएसी का लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। सारे जितने भी आपके आईयूपीएसी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने अलग अलग सबको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में केवल हम लोग क्वेश्चन की शीट सॉल्व करेंगे और आपको जो क्वेश्चन की शीट है वो हम प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे। जहाँ पास डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। तो हमें देखना है क्या चीज़, हमें देखना है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और क्या चीज़, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या चीज़ बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग यहाँ पास देखें तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स में क्या चीज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्या होता है, CnH2n+2। सही है ना। n की वैल्यू मान लीजिए 6 ले लिया। क्या ले लिया, 6। तो n की वैल्यू 6 लेने पर ये क्या हो जाएगा, C6H14। क्या हो जाएगा, C6H14। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना, सिंगल बॉन्ड होना। ठीक है ना। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये बेटा जब एल्केन का हमने जनरल फार्मूला में n की वैल्यू जो 6 रखी तो यहाँ पर C6H14 आया। ये क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा। ये क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दें। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, कितने कार्बन है, आपके 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। ये रहा 6 कार्बन। ठीक है ना।
अब देखो 6 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4। यहाँ पास कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2, यहाँ पास कितने जुड़ेंगे 2, यहाँ पास कितने जुड़ेंगे 2, और यहाँ पास भी 2, और यहाँ पास 3। आप इसको ऐड करो, हाइड्रोजन को 14 आएगा। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3, ठीक है ना, 14। सही है ना। तो यानी ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला। नाउ फिर इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो आप देखो ध्यान से, जो हाइड्रोजन की हमने हाइड्रोजन को कंबाइंड फॉर्म में लिखा है ना, इसी को हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में शो कर देंगे। ये देखिए, इधर से हाइड्रोजन लगा दिया, इधर से हाइड्रोजन लगा दिया, इधर से हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, यहाँ से लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। ये सारे हाइड्रोजन को मैं बॉन्ड के फॉर्म में शो कर दूंगा। तो यही तुम्हारा क्या कहलाने लगेगा बेटा, क्या कहलाने लगेगा, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब फिर लास्ट में आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसको समझाने के लिए बच्चों को हाइड्रोजन प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन करा दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कितने कार्बन है, 6। सब किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। मैंने क्या कहा कि कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, तो इसको हम लोग जिगजैग लाइन से शो करेंगे। ये रहा 1 2 कॉर्नर, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये रहा आपका क्या चीज़, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। किसका, हेक्सेन का, ठीक है। ये कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। सबके बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। क्या लगा है बेटा, सिंगल बॉन्ड। आइए एक आध केमिकल फार्मूले को हम यहाँ पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके शो करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। और साथ में इसी के बाद आपका ये लेक्चर मैं एंड करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शीट लेकर प्रोवाइड होंगे, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पास एग्जांपल में, जैसे ये रहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पास ये रहा CH, यहाँ लगा दिया मैंने OH, यहाँ पास ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये आपका एक कंडेंस्ड फार्मूला है। क्या है बेटा, कंडेंस्ड फार्मूला। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आओ चेक कर लेते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है ना, नेमिंग नहीं, हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। कितने कार्बन है, 5, बना लूँ 5 कार्बन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, हो गया 5 कार्बन। ये रहा कॉर्नर रिप्रेजेंट द कार्बन। नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से और चाहे इधर से, 1 2 3 4 और 5 कर लिया नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग करने के बाद, अब देखो जहाँ जहाँ पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पहले पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, तो पहले पर ये रहा कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O इधर लगाया और OH ये लगा दिया, डबल बॉन्ड O और OH, सही है। दूसरे नंबर कार्बन पर OH है, लगा दो बेटा OH, ये ऐसे लगाया, ठीक है। तीसरे चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ये कुछ ऐसे लगा दिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है, और बाकी कुछ नहीं है। तो ये रहा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसका, इस मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, 4 आपके क्या चीज़, मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और क्या चीज़, और क्या चीज़, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या चीज़, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो क्या क्या कवर किया, आइए एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आपके आज के इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। ये रहा, पहले हमने शुरुआत किया था वावेल रूल का। वावेल रूल में आपको बताया मैंने किस तरह से वावेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वावेल को हटाते हैं, उसको मर्ज करते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने इसका, दूसरे शीट में देखिए हमने इसके कुछ क्वेश्चंस कराए वावेल रूल के। तीसरे में भी हमने, हाँ तीसरा केस हमने बताया था तीसरे में कि जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या आ जाए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो हम लोग किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के हम लोग पहले जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी नेमिंग करते हैं, फिर जो मेन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी नेमिंग करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके बाकी सब्स्टिट्यूएंट लिखकर और फिर रूट वर्ड लिखकर हम लोग IUPAC नेमिंग को कंप्लीट करते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने
सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हमने देखा आईपीसी नेमिंग किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। एरोमेटिक मतलब द कंपाउंड विथ बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर हमने लास्ट देखा यहाँ पास छठे पर, इससे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। हमने ये भी बताया कि बेंजीन रिंग में जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है उसके बगल से ओम प्रकाश गिन लेते हैं, इधर से भी ओम प्रकाश और इधर से भी ओम प्रकाश, दैट इज व्हाट, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है ना। और फिर बेंजीन रिंग से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर लास्ट में हमने आपको क्लास 10th का थोड़ा सा टॉपिक है जो आपको डिस्टर्ब करता है, मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जिसमें हम लोग देखो साइक्लिक कंपाउंड को भी मैंने कवर किया था। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपका हमने कहा था कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें आपका कभी भी कोई साइक्लिक रिंग आ जाता है तो रूट वर्ड से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। और फिर हमने ये आपके कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कवर किया, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग रोकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग को केवल आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसकी अच्छे से नोट्स बनाइए और जहाँ पास डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी अच्छी सी शीट लेकर मिलेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चंस और नीट को क्वेश्चंस के लेकर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।